हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सृष्टि है। मैं हूँ मास्टर ट्रेनर सर्टिफाइड फ्रॉम एनएसडीसी। ये वीडियो मैंने टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जो सब्जेक्ट कोड 817 है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स जिन्होंने टाइपोग्राफी चूज किया है एज देयर स्किल सब्जेक्ट, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट सर्च को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, इंटरनेट सर्च पूरा चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी विथ ऑल द टॉपिक्स, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इंटरनेट में जो होता है वो क्या कॉम्बिनेशन है, प्राइवेट का, पब्लिक का, एकेडमिक का, बिजनेस और गवर्नमेंट के नेटवर्क्स का। तो इन सभी नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन होता है हमारा इंटरनेट, जिसमें लोकल से हम ग्लोबल स्कोप में जा सकते हैं। मतलब हम लोकली भी कुछ सर्च कर सकते हैं और हम ग्लोबली भी कुछ सर्च कर सकते हैं। हमारे इंटरनेट में होते हैं बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे अनगिनत वेब पेजेस मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू सर्चिंग अ डेटाबेस। जैसे हम डेटाबेस को सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट को सर्च करना बड़ा ही टेरिफाइंग हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है इंटरनेट पर। तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है सर्च इंजन की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सर्च इंजन की। सर्च इंजन से हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब एक यूजर कोई सर्च इंजन के अंदर एक क्वेरी को एंटर करता है, तो जो सर्च इंजन होता है वो उसको एग्जामिन करता है एज इंडेक्स, और फिर वो बेस्ट मैचिंग वेब पेजेस को निकाल के लाता है अकॉर्डिंग टू इट्स रैंकिंग क्राइटेरिया। तो ये हमारा काम रहता है सर्च इंजन का। ठीक है, जब भी हम कुछ क्वेरी एंटर करते हैं उसमें फॉर सर्चिंग एनीथिंग। इस यूनिट में आप समझेंगे कि सर्च इंजन का फंक्शन क्या होता है, सर्च इंजन का रोल क्या होता है ब्राउजिंग में, कौन कौन से तरीके के सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन के यूज क्या होते हैं और ई कॉमर्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स लेंगे, ध्यान से सुनिए। सर्च इंजन, सबसे पहले सर्च इंजन की डेफिनेशन जैसे एग्जाम में आती है तो क्या लिखोगे? अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सर्विस यूज टू लोकेट फाइल्स ऑन एन इंट्रानेट। यानी कि इंट्रानेट पे जब भी हमें फाइल्स लोकेट करनी हो तो उसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे हम सर्च इंजन कहते हैं, और इसको हम ब्राउजर्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइब्रेरी में हमें कार्ड कैटलॉग चाहिए होता है ना, उसी प्रकार से हमें जो इंटरनेट है वहां पर भी हमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो देर आर मिलियंस ऑफ पेजेस एंड बिलियंस ऑफ वर्ड्स ऑन दी वेब। तो वेब में तो बहुत बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं और मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, और वो रोज ऐड होते रहते हैं, इसीलिए हमें सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर्च इंजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा टूल जिससे कि हम डिसऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, उसमें से सर्च करते हैं। सर्च इंजन को यूज करना आसान है। क्या करना होता है कि डेटा जो है उसको आप टाइप कर दोगे, द स्पेस प्रोवाइडेड एट द सर्च इंजन करंट पेज एंड क्लिक सर्च। तो आप क्या करोगे, सर्च इंजन का जो करंट पेज होगा उसमें डेटा टाइप कर दोगे जो भी आपको ढूंढना है, और आप सर्च का बटन क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपका जो सर्च रिजल्ट है वो आएंगे। तो जो रिजल्ट्स आते हैं, जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सर्च इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दैट मैच दैट वर्ड ऑफ फ्रेज। मतलब आप सर्च इंजन में जो भी शब्द डालोगे या फ्रेज डालोगे तो उससे रिलेटेड वेबसाइट्स जो है आपके सामने आ जाएंगी। सर्च इंजन क्या होता है? एक क्रिटिकल टूल होता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं, प्रोडक्ट्स को हम खोज सकते हैं और बिजनेसेस को भी हम खोज सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्च इंजन में हमें देखना है कि सबसे पहला टाइप है प्राइमरी सर्च इंजन। प्राइमरी सर्च इंजन जहां बात आएगी ना, वहां पे हमें बताना है कि प्राइमरी सर्च इंजन जो होता है वो वेब क्रॉलर्स की मदद लेता है या फिर स्पाइडर्स की मदद लेता है। तो वेब क्रॉलर, स्पाइडर क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होता, ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं हमारी क्वेरीज को जो हम सर्च इंजन में एंटर करते हैं। तो जो भी हम कीवर्ड एंटर करते हैं ना, उसको ये वेब क्रॉलर्स या वेब स्पाइडर्स जो होते हैं, जो सर्च इंजन में होते हैं, वो इसको एनालाइज करते हैं हमारे डेटा को, और अकॉर्डिंगली उसको इंडेक्स बना के हमें रिजल्ट्स पेश करते हैं। तो ये काम होता है वेब क्रॉलर्स का या वेब स्पाइडर्स का। ठीक है, प्राइमरी सर्च इंजन का एग्जाम्पल होता है गूगल और ऑल्टा विस्टा। तो ऑल्टा विस्टा और गूगल किसके एग्जाम्पल हो गए? हमारे प्राइमरी सर्च इंजन के। दूसरा सर्च इंजन हमारा होता है वेब डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है? वेब डायरेक्टरी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। ठीक है, डायरेक्टरीज जो होती हैं वो सर्च इंजन से अलग होती हैं, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करती है इन्फॉर्मेशन को। याहू एग्जाम्पल है वेब डायरेक्टरी का। ठीक है, तीसरा है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन में क्या होता है? इन सर्च इंजन में आपकी जो क्वेरीज होती है वो बहुत सारे सर्च इंजन को और वेब डायरेक्टरीज को जाती है, और फिर यूजर को समराइज रिजल्ट मिलता है। मेटा सर्च इंजन के एग्जाम्पल है डॉगपाइल, इनफाइंड, मेटा क्रॉलर, मेटा फाइंड और मेटा सर्च। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं सर्च इंजन? पहला जो प्राइमरी सर्च इंजन है जो वेब क्रॉलर स्पाइडर पे चलता है, वेब डायरेक्टरी जो कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देता है, और मेटा सर्च इंजन जो सर्च इंजन जो आपकी क्वेरीज को बहुत सारे सर्च इंजन में पास ऑन करती है ताकि आपको समराइज रिजल्ट्स मिले। ठीक है,
अब एग्जाम्पल्स आते हैं कि सर्च इंजन के एग्जाम्पल बताओ, इंटरनेट पे कौन कौन से सर्च इंजन पॉपुलर है उसके एग्जाम्पल। तो पहला सबसे बड़ा पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, ठीक है। तो आपको कुछ भी सर्च करना है गूगल पे जा सकते हैं, ये उसका URL है, ठीक है। फिर है बिंग, बिंग एक बहुत फेमस जो है सर्च इंजन है। याहू, बाइडू जो है सर्च इंजन चाइना में चलता है, तो वो चाइनीज सर्च इंजन है। फिर AOL आ जाता है, फिर ask.com आ जाता है, एक्साइट आ जाता है, लाइकोस आ जाता है, इंडिया टाइम्स आ जाता है, रेडिफ आ जाता है। तो ये सारे व्हाट आर दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इन द एग्जाम इफ इट इज आस्क्ड प्लीज टेल मी अ फ्यू सर्च इंजन्स, तो आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन में से अगर मुझे इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगी? पहला है कनेक्ट टू द इंटरनेट। पहले तो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लो, वाईफाई से करो, डोंगल से करो, USB से करो, जैसे मर्जी करो, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लो। सेकंड है आप ब्राउजर को अपने ओपन करोगे, जो भी आपका ब्राउजर होगा, क्रोम है जो भी है। फिर उस क्रोम के अंदर आप क्या करोगे, वहां पे आप URL ऐड कर दोगे। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जो वेब एड्रेस होता है उस वेबसाइट का, वो आप एंटर कर दोगे। तो जब आप उसे एंटर करोगे तो सर्च इंजन क्या करेगा, उस वेबसाइट का होम पेज आपके लिए ओपन कर देगा। फिर आप वहां पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो सर्च बॉक्स में और फिर आप एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन जो है फाइंड आउट करते हो। बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल का, ठीक है। तो जैसे ये गूगल सर्च इंजन का इंटरफेस दिखाया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम, ये होता है एड्रेस बार, अगर हम यहाँ पर ये वाला जो है URL डाल देंगे google.com का, तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हम अपनी क्वेरी डाल देंगे जिसमें कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम गूगल सर्च पे क्लिक कर देंगे तो हमें गूगल जो है अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है दे देगा। अब आगे देखते हैं। सर्च रिक्वेस्टेड ट्रेवल्स टू द सर्च इंजन वेबसाइट। तो क्वेरी टर्म्स जो है वो मैच होते हैं इंडेक्स टर्म्स के साथ साइट के डेटाबेस में। डेटाबेस मतलब जो भी अंदर डेटा है साइट पर। तो मैचिंग रेफरेंसेस जो होते हैं वो यूजर को वापस भेज दिए जाते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। हर रिजल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट का टाइटल बताएगा और जब आप टाइटल को क्लिक करोगे तो वो आपको उस डॉक्यूमेंट के लिंक पे भेजेगा। हर टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको और आपको URL भी मिलेगा और वेब एड्रेस भी मिलेगा उस डॉक्यूमेंट का। तो जैसे सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गूगल में डाला दिल्ली, ठीक है। जैसे दिल्ली टाइप किया तो दिल्ली से रिलेटेड सारी चीजें आ गई यहाँ पे। तो ये सारे रिजल्ट्स आए हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द कीवर्ड। तो ये रिजल्ट्स, जब भी कोई रिजल्ट्स देता है ना गूगल या कोई भी सर्च इंजन, तो फिर वो क्या करता है कि वो वर्ड्स तो देता ही है, साथ ही में उनका URL और उनका जो लिंक है वो भी शो करता है कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन कहाँ सर्च करने पे मिलेगी। तो इस तरीके से रिजल्ट्स हमारे आते हैं, सर्च रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे अगर आपको सानिया मिर्जा सर्च करेंगे आप तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन अगर सिंपल आप सानिया टाइप करेंगे तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब कीवर्ड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इफ यू वांट टू रीच द राइट रिजल्ट्स, राइट। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो रूल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कि कीवर्ड सर्च का जो है एक क्वेरी बनता है, ठीक है। जो वेल डिफाइंड क्वेरी होता है ना, उससे क्या होता है, हमारे इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। हर सर्च इंजन के ना अपने ऑपरेटर्स होते हैं। गूगल के अपने ऑपरेटर्स हैं, बाकी सर्च इंजन के भी अपने ऑपरेटर्स होंगे और कुछ ऑपरेटर्स जो है वो कॉमन रहते हैं। तो अभी हम ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं। ज्यादातर सर्च इंजन जो है वो बूलियन सर्च को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। कोलन वाला ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया जाता है और पैरेंथेसिस भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ स्पेसिफिक सर्चेस करने के लिए। एस्टेरिस्क भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ड ढूंढना हो तो बूलियन ऑपरेटर्स की बात करें तो उसमें आपका आता है एंड, और या नॉट, ठीक है। एंड, और एंड नॉट, ये तीनों आ जाते हैं आपके बूलियन में। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये एक डिफॉल्ट ऑपरेटर होता है सर्च इंजन पे। तो जब भी एक से ज्यादा कीवर्ड अगर आप टाइप करेंगे ना तो सर्च इंजन क्या करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा एंड ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो सर्च इंजन आपको देगा रिकॉर्ड्स विथ दोनों सर्च टर्म्स। इट इज यूज टू नैरो द सर्च। फॉर एग्जाम्पल विंड एंड फायर, तो विंड से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी देगा और फायर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी डिस्प्ले कर देगा। तो वो सर्च को और नैरो डाउन कर रहा है एंड ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल है और ऑपरेटर। जब हम और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन तो वो क्या करता है, या तो आपका एक टर्म उठा लेगा या फिर कई टर्म उठाएगा जो भी आपने इनपुट किया क्वेरी में, या फिर सारे सर्च टर्म्स उठा लेगा। तो वो बेस्ट काम तब करता है व्हेन वन वांट टू पुल टुगेदर रिजल्ट्स ऑन सिमिलर टॉपिक। जब आपको सेम टॉपिक्स पे रिजल्ट्स चाहिए तो आप और ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑपरेटर जो होता है वो सर्च को एक्सपैंड के लिए काम आता है, सर्च को और ज्यादा मतलब वाइड करने के लिए काम आता है। और एंड ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, वो नैरो डाउन करता है, ठीक है। वो और स्पेसिफिक आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन और ऑपरेटर आपको और वास्ट डाइवर्स रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। आगे देखिए नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि
आप वो वाले कीवर्ड्स को एक्सक्लूड कर दोगे सर्च में से, ठीक है। ये तब यूज किया जाता है जब सर्च जो है एम्बिगुअस होती है, कंफ्यूजिंग होती है। इंस्टेड ऑफ नॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे, डैश को भी हम यूज कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैरो करने के लिए सर्च को, जिससे कि हम उस टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे विंड नॉट फायर या विंड फायर, अगर हम विंड नॉट फायर लिखेंगे या विंड हाइफन या डैश फायर लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, फायर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये काम है नॉट ऑपरेटर का। तो 3 ऑपरेटर यहाँ डिस्कस हो गए, एंड, नॉट और। अब देख लेते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस में हम बात करेंगे सर्च सिंटैक्स की। सर्च सिंटैक्स जो होता है वो कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करता है अराउंड अ स्पेसिफिक फ्रेज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पद्मश्री अवार्ड विनर 2014 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सर्च करोगे और यहाँ पे आपने सेमी कॉलन ये लगा दिया, कॉलन्स लगा दिए दोनों तरफ, तो फिर सर्च इंजन क्या करेगा, वो आपको ऐसे पेजेस दिखाएगा, ऐसे रिजल्ट्स दिखाएगा जिसमें ये सारे वर्ड्स इसी ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो ये फर्क है कि अगर आप दोनों जो कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर आप कीवर्ड्स डालोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम डिफरेंट सर्च इंजन पे। अलग अलग सर्च इंजन हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गूगल को। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, गूगल एक बहुत पावरफुल टूल है और आज के ज़माने में कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट है अगर गूगल ना हो तो। अब तो एआई भी लॉन्च हो गया है तो अब थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है सर्च करना, लेकिन आज से पहले मतलब कुछ साल पहले गूगल पे ही काफ़ी डिपेंडेंसी थी कुछ भी सर्च करने के लिए। तो गूगल जो है लॉन्च किया गया था जनवरी 1996 में और ये बेस्ड है लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड 3D कीवर्ड सर्च ऑपरेशन पे। अब बात करते हैं याहू की। याहू किसका शॉर्ट फॉर्म है, येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ऑरेकल। ये फुल फॉर्म है जो आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ अ वेब सर्च इंजन ओन्ड बाय याहू। एज ऑफ फरवरी 2015 इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द यूएस। ठीक है, 2015 का डेटा बता रहा है। याहू वॉज लॉन्च इन जनवरी 1996। इट इज एक्चुअली डायरेक्टरी। क्या है याहू, डायरेक्टरी है। याहू एक सब्जेक्ट इंडेक्स है, यानी कि आप एक सब्जेक्ट सर्च करो, टॉपिक सर्च करो और लॉजिकल एंड वाइल्ड कार्ड के बेसिस पे वो आपको रिजल्ट्स देते हैं। ये एक फिल्टर्ड सर्च साइट है और सर्च एजेंट जो है कैटेगरी बेस्ड अप्रोच यहाँ पर होती है और 3D सर्च गूगल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके याहू जो ऑपरेट किया जाता है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल रेडिफ का। रेडिफ में क्या है, रेडिफ सर्च इंजन जो है वो एक लीडिंग इंटरनेट पोर्टल था इंडिया में। हेडक्वार्टर्स के मुंबई, न्यू दिल्ली एंड न्यूयॉर्क में है। 1996 में ये आया था। इट मेंटेन्स द डायरेक्टरी कैटेगोरिकली एंड यूजेस Inktomi सर्च टेक. It is the only website that appears in the first 100 websites and it is one of the best search tools in the world. It has been designed to meet the needs of Indians worldwide. इसलिए ये इतना बैलेंस्ड है कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता एक्यूरेसी में फॉर नॉन इंडियन टॉपिक्स। तो रेडिफ जो है वो काफ़ी लीडिंग इंटरनेट पोर्टल है और उसका यहाँ पर ये बता रखा है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और कब ये स्थापित हुआ और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, Inktomi सर्च टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लाइकोस की। लाइकोस सबसे पुराना सर्च इंजन है। ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, थरो है, कॉम्प्रीहेंसिव है। इसको जुलाई 1994 में लॉन्च किया गया था। ग्रेजुअली इट वॉज बिकमिंग लाइक याहू, एक्टिंग एज वेब डायरेक्टरी एज वेल एज सर्च इंजन। तो ये दोनों तरीके से एक्ट करता है और ये और ऑपरेटर पे बेस्ड है और कस्टमाइज सर्च प्रोवाइड करता है लाइकोस। फिर आते हैं इंडिया टाइम्स पे। इंडिया टाइम्स को हम इंडियन सर्च इंजन भी कहते हैं। ये गूगल पावर्ड है। इट इज डिवाइडेड सर्च इनटू द वेब, न्यूज, इंडियन डायरेक्टरी एंड इंडिया टाइम्स चैनल। सो ये 4 कैटेगरीज में इसको विभाजित किया हुआ है। कंटेंट, इट डज नॉट सपोर्ट और ऑपरेटर्स एंड वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। तो क्या सपोर्ट करता है इंडिया टाइम्स, एंड और 3D कीवर्ड सर्च प्लस स्मार्ट सर्च बाय ऑटोनॉमी। वेब डायरेक्टरी जो इंडिया स्पेसिफिक है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं इंडिया टाइम्स में। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या होता है, तो जैसे जैसे इंटरनेट जो है न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए मेक वे कर रहा है थ्रू इट्स कॉम्प्लेक्स टेलीकम्युनिकेशंस, सारा ई कॉमर्स जो है एनकम्पास करना डेफिनेशन उसका डिफिकल्ट हो जाता है। तो ई कॉमर्स का एक ब्रॉड डेफिनेशन बता देते हैं। ई कॉमर्स का ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द मार्केटिंग, द प्रोमोटिंग, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली पर्टिकुलरली वाया द इंटरनेट, उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। इसका नैरोअर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का ट्रेडिंग इन विच द फाइनल ऑर्डर इज प्लेस्ड ओवर द इंटरनेट। जहां पर जो फाइनल ऑर्डर होता है वो कहाँ पे प्लेस होता है, इंटरनेट पे। इनफैक्ट ई कॉमर्स इज द सबसेट ऑफ ई बिजनेस। तो अगर ई बिजनेस ये पूरा सेट है तो ई बिजनेस ये पूरा सेट है, तो ई कॉमर्स इसका सबसेट है। क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कौन से होते हैं, B2B, B2C, C2B और C2C। ठीक है, तो B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B इज कंज्यूमर टू बिजनेस एंड C2C इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं B2B, B2C, C2B एंड C2C बिजनेसेस के। अब बात करते हैं ई बिजनेस की। ई बिजनेस क्या होता है,
इट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस वेयर टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। तो जहां जहां टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट है हम उस एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ई बिजनेस में। इसमें नॉलेज मैनेजमेंट आ जाता है, डिजाइन आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, R&D आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट आ जाता है, फाइनेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, HRP, ये सारी एक्टिविटीज आपकी ई बिजनेस में आ जाएंगी। ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस का पार्ट है, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग से डील करता है। ई कॉमर्स किसका पार्ट है? ई बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, ई बिजनेस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जो कि सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कवर करेगा। इसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी, इसमें कस्टमर्स को हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और बिजनेस पार्टनर्स के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे। एंड ऑफन इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन अक्रॉस बिजनेस प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं ई बिजनेस में। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी सिंपल से हैं। व्हाट इज अ सर्च इंजन? तो डेफिनेशन दिया हुआ था। गिव 3 एग्जांपल्स। हमने तीन जो है सर्च इंजन पढ़े हैं, प्राइमरी सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, और तीसरा कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है तो। सेकंड इज व्हाई सर्च इंजन इज नीडेड। क्यों इट इज नीडेड? बिकॉज वी वांट टू फाइंड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नेम 3 बुलियन ऑपरेटर्स। हमने कौन से बुलियन ऑपरेटर्स पढ़े? एंड, और नॉट, ये 3 हमने पढ़े हैं ना ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स क्या होता है? ई बिजनेस का सबसेट है। और ई कॉमर्स में आपकी इसकी डेफिनेशन है, एक ब्रॉड डेफिनेशन भी है और एक नैरो डेफिनेशन भी है। तो दोनों डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कौन से होते हैं वो आप बता सकते हो। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेज सर्च? फ्रेज सर्च में आप क्या करते हो? अगर पूरा फ्रेज को आप कोटेशन में लिखोगे तो क्या होगा? उसी ऑर्डर में वो शो करेगा जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हेन अ रिक्वेस्ट इज सेंट फ्रॉम द ब्राउजर इट इज डैश दैट रिट्रीव्स द इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स इट बैक टू द ब्राउजर। तो कौन करता है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव? कौन उसको ब्राउजर के पास भेजता है? ऑब्वियसली सर्च इंजन भेजता है, राइट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे आप बता देंगे। सबसेट क्या है ई बिजनेस का? ई कॉमर्स। तो ये सब आंसर्स हो गए आपके चैप्टर नंबर 5 के। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो जाता है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई भी क्वेश्चंस है तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको अपना कोई आपको नॉलेज है रिगार्डिंग इंटरनेट सर्च तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी बच्चे भी, बाकी स्टूडेंट्स भी लर्न कर सकें आपके एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।